भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 14 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए आरंभ करते हैं। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परम भूया प्रवक्षयामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धमितो गता। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। फिर आगे कहते हैं, इदं ज्ञान मुपाश्रितिमं साध्यार्मागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधात्यमाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्यम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् कामनामयम् सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विधि त्रिसरा संग समुद्भवम् तन्निबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमयस्तु ज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रायधि अस्तनिबंधनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को
मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को परमार्थ, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संयजति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्त तु तमा परमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर परमाद में भी लगाता है। रजस्तमसि च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमा सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, जैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे यस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणं समायित प्रिया, रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोग प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांत और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। आप्रकाशो आप्रवृत्त्यस्ति परमादो मोहयेव च, तमस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और परमार्थ अर्थात व्यक्त चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे परवृद्धेतु परलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदाम लोकानां लान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि परलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा परलीलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्, रजयस्तु फलम् दुखम ज्ञानम तमसा फलम्। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभयेव च, परमाद मोहो तमसो भवतो यज्ञानमेव च। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से परमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वयस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तयस्ता यथो गच्छन्ति तामसा। सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को,
जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणे भया कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणे अभ्यसि परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाने तानतीति त्रिंदेहि देशमुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो यमृत समुन्नते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। तब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कैर्लिंगे स्त्रीन गुणाने तायन्तो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैतामयि स्त्रीन गुणानाति वर्तते। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकाशम चा प्रवृतम चा मोहमेव चा पांडो नादेष्टि संप्रवृतानि ना निवृतानि कांगच्छति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कार्य प्रकाश को और रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य मोह को न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, ये वह उस स्थित से कभी विचलित नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, सम दुख सुखा स्वास्थ्या समलोष्ठात्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरय तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। फिर आगे कहते हैं, मानायपमान यो तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मामुचायो यदि व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणा समीतेत्यात्म ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है
वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। फिर आगे कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्या व्ययस्ति च शाश्वतस्ति च धर्मस्ति सुखस्यो कांतिकस्ति च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय और अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।